मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे होते तो क्या में जेल नहीं भेजते। उसके अलावा भी अगर कोई आपका डिमांड हो आप लिख करके अपना दे दीजिए। साहब हर गुंडे का बाप होता है, उसका बाप कौन है वो भी तो देखिए। 5 हमारे जेल जा चुके हैं, आगे भी चिन्हित अगर होंगे हम कर रहे हैं। करके अपराधियों बचाने काम कर रहे हैं। मैं देवकी नंदन पांडे, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन अवध बार एसोसिएशन माननीय उच्च न्यायालय। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस जिस प्रकार से अधिवक्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हैं 307 और लूट में, जेल भेजने का काम करते हैं 151 में। कहीं ना कहीं ये अधिवक्ताओं के साथ षड्यंत्र किया गया है। जब FIR आप इतने संगीन धाराओं में लिख रहे हैं तो आप 151 में जेल भेज ही नहीं सकते। ये सीधा सीधा अधिवक्ताओं को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। आज बाराबंकी पुलिस को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं को गुमराह करना कितना भारी पड़ सकता है। बस यही मिली हुई है। और पुलिस की जब तक मैनेजर जो है, देखिए मैनेजर जो है पहले गिरफ्तार हो टोल प्लाजा का, और NH कंपनी का जो टोल प्लाजा का मैनेजर हो उसको गिरफ्तार किया जाए। हम सब लोग जो नॉर्मल धारा लगा के उनको गिरफ्तार किए हैं, जब तक हीनियस क्राइम जो है उस पर धारा नहीं बढ़ाई जाती तब तक हम सब लोग धरना करने के लिए। मैं देवकी नंदन पांडे अधीक्षक से मिले अभी आप हैदरगढ़ प्रकरण को लेकर क्या आश्वासन दिया गया आपको? पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी हम लोगों की मुलाकात हुई। उनके द्वारा यह बताया गया कि 307 में हमने रिमांड ले लिया है। ठीक है, गैंगस्टर और रास्ता की कार्यवाही करेंगे। टोल टैक्स भी जो टोल प्लाजा है उसका टेंडर निरस्त होगा। सब देखा पढ़ी चल रही है। और जो वहाँ के संबंधित इंस्पेक्टर हैं उनके भी खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, सस्पेंशन वगैरह की कार्रवाई होगी। आप इससे संतुष्ट है? अगर ये सब कर देते हैं तो हम लोग संतुष्ट हैं। देखिए, मेरा मेन मांग थी कि 307 में कार्रवाई हो भैया, और हमारे यही एक मंशा था। 307 में कार्रवाई हो गई। अब जो एडिशनल मांग हम लोगों के थे कि पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हो, और जो टेंडर था वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। जो जिनका भी वो टेंडर था उनकी जो है फर्म जो है ब्लैक लिस्ट हो जाए दोबारा उनको। और जब तक अन्य मांगे जो है जब तक पूर्ण नहीं होगा हम लोग का ऐसे जो है चलता रहेगा। सांकेतिक तो SP साहब ने कह दिया है, लेकिन कल भी हम सब लोगों के टोल प्लाजा पे समझाया गया कि हम सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने विरोध ये बताया 307 पे हमने किया है, गैंगस्टर और रासुका का करना है। अगर आज हम सब लोग इस पे कार्रवाई में सफल होते हैं नहीं, अगर नहीं होता है तो कल भी हम सब लोग कटिबद्ध हैं प्रदेश में प्रदेश व्यापी आंदोलन पीछे नहीं हटेंगे। जिस प्रकार से जो है SP साहब ने आश्वासन दिया है, अगर उस तरीके से कागजी कार्रवाई जो है क्या कहते हैं अभियुक्तों के विरुद्ध होगी तो ये जो है अच्छा संदेश जाएगा अधिवक्ता समाज में कि जो है पुलिस भी उनके साथ लगी हुई है। और यदि अगर नहीं होगा तो और भी व्यापी आंदोलन होगा। और आप समझ लीजिए कि पूरा अधिवक्ता समाज आक्रोश में है। बहुत ही निंदनीय घटना है। जय अधिवक्ता समाज। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है इसका पूरा मामला? देखिए, हम लोग हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से आए हुए हैं। टोल प्लाजा हैदरगढ़ पे जो घटना हुई है अधिवक्ता के साथ, उसको मारा पीटा गया, उसके साथ लूट की गई है, तो उस मुकदमे से संबंधित जो भी मुलजिमान थे उनको 151 में भेज दिया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि FIR में जो भी धाराएं लगी हैं उसको मुलजिम भेजा जाए, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाए, रास्ता लगाया जाए, तभी अधिवक्ता समाज जो है अपने आप को जो है जीता मानेगा। अधिवक्ताओं ने बात कही थी कि वहाँ के मैनेजर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, टेंडर नहीं निरस्त किया गया है, कोई भी कार्रवाई शासन पुलिस द्वारा नहीं की जाती। इससे पहले भी अधिवक्ताओं के साथ साथ कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ भी उस टोल पर अभद्रता की गई है। लगातार जितने भी टोल हैं सभी पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ता सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका स्थान है और न्याय के लिए संघर्ष करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे आता जाता है। और इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद मात्र 151 में चालान किया गया है। प्रशासन सो रहा है, पुलिस दलाल बन के बैठी हुई है। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि अधिवक्ता समाज के हित में जो भी पीड़ित अधिवक्ता है उसने जो FIR कराया है उसमें मुलजिमान जेल जाएं, उनके ऊपर रास्ता लगे, टोल टैक्स का जो टेंडर है उसको निरस्त किया जाए, और जो उसका मालिक है उसको 120 का मुलजिम बनाया जाए, सबकी क्रिमिनल हिस्ट्री टटोली जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सबसे बड़ी बात है कि वो टोल पूरा जो है कैंसिल किया जाए, टोल हटाया जाए।
आप सहयोग कर रहे होते तो क्या में जेल नहीं भेजते? ये मत बताइए कि आप सहयोग कर रहे हो। अपराधियों को अपराधियों को बचाने काम कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं करेगा। आप किसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अधिवक्ताओं को जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपराधी को बचाने काम कर रहे हैं, 151 में चालान कर रहे हैं। उनको बुलवा लाइए, संतुष्ट करेगा। बोलो यार, तुम बोलो, आवाज बोलो, कार्रवाई 307 में हुई है। मैं कल से आपसे बात कर रहा हूँ, कार्रवाई 307 में हुई है। तो हो रही है उन पे 307 कल आपने कहा था 307 में हमने जेल नहीं, रिमांड बनवाने लगे, मजिस्ट्रेट को दे दिया गया, सारी चीजें वो चल रही प्रोसेस है। रिमांड हो गई, रिमांड हो गई। जो लीगल प्रोसेस है, जो विधिक व्यवस्था है, जो विधिक प्रोसेस है, उसी विधिक प्रोसेस से पूरी एडिशनल साहब का कहने का मतलब यह है कि 307 में कार्रवाई हो गई है, रिमांड भी हो गया है, कार्रवाई भी हो गई है। क्या समस्या आ रही है? हम लोग सामाजिक वो देखते हैं ना, तो हम लोगों का जो है अपमान है वो। एक तो चीज हो गई, जो मुकदमा लिखा गया उस मुकदमे की कार्रवाई हुई। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो मुकदमा लिखा गया है उसके अलावा और भी कोई जो भी कार्रवाई बनती है, चाहे प्रिवेंटिव कार्रवाई हो, चाहे टोल वालों के खिलाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई हो, चाहे जो लोग जेल जा रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कराने की कार्रवाई हो, ये सारी चीजें उसको भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डिमांड हो, आप लिख करके अपना दे दीजिए, हम उस पर विचार कर लेंगे। उसके बाद में लगवा दीजिए। बाद में भी जो हम लोग कार्रवाई कभी कर रहे हैं, उसके बाद में भी कर रहे हैं। जो लोग जेल गए हैं, 5 हमारे जेल जा चुके हैं, आगे भी चिन्हित अगर होंगे हम कर रहे हैं। आगे और भी लोग जेल जा सकते हैं, ऐसा नहीं 5 गए हैं आगे नहीं जा सकते हैं, और भी चिन्हित करके भेजेंगे। सभी को ब्लैक लिस्ट के सभी लोग इन्वॉल्व थे, जेल जा नहीं सकते, उनको जेल भेजना चाहिए। आप दे दीजिए ना, नाम आप ही दे दीजिए। नाम हमारे हम कैमरा में जो आया अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।